नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिस दिलचस्प अनुभव का सारांश लेकर आए हैं वह सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है, बल्कि आधुनिक विमानन की अदृश्य दक्षता की कहानी है। ये सारांश इंडिगो की एक विशिष्ट उड़ान के बारे में है, जिसका शीर्षक है इंडिगो A320 नियो के अंदर इस पूरे विश्लेषण का केंद्रीय विषय है गति, सटीकता और सबसे महत्वपूर्ण एयरबस A320 नियो टोटो की तकनीकी श्रेष्ठता, जो भारतीय हवाई मार्गों की रीढ़ बन चुका है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट की इस उड़ान में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कारक मिलकर इसे एक निर्बाध अनुभव बनाते हैं। यह कहानी शुरू होती है रात के ठीक 8 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई से। दिन के दौरान तो यह एयरपोर्ट कभी सोता ही नहीं, लेकिन रात का माहौल एक अलग ही अनुशासन और खामोशी लेकर आता है, जो हमें उड़ान के पहले प्रमुख बिंदु की ओर ले जाता है। पहला मुख्य विषय है रात के ऑपरेशन मामा और उनकी अद्वितीय कार्यप्रणाली। रात में एयरपोर्ट पर शोर कम होता है। ग्राउंड स्टाफ से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक सब कुछ ज्यादा सटीक और व्यवस्थित लगता है। यह ज्यादा सटीकता सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक परिचालन ऑपरेशनल वास्तविकता है, क्योंकि रात के समय हवा में यातायात, एयर ट्रैफिक कम होता है, जिससे पायलट्स और कंट्रोलर्स दोनों के लिए चीजों को प्रबंधित करना आसान हो जाता है, जिससे देरी की संभावना काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं इस उड़ान के मुख्य सितारे की। A320 नियो को रात की उड़ानों के लिए अधिक पसंद किए जाने का मुख्य कारण यह है कि इसके इंजन सिर्फ नए नहीं हैं, बल्कि ये सातों बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। कम दूरी के रूट पर बार बार उड़ान भरने वाली एयरलाइनों के लिए ईंधन की बचत सीधे लाभ में बदल जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है कम शोर। यह न केवल जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए अच्छा है, बल्कि केबिन के अंदर यात्रियों के अनुभव को भी बहुत बेहतर बनाता है, खासकर रात के समय जब हर तरह की आवाज ज्यादा चुभती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है तेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि एक विमान कितनी जल्दी एक जगह से यात्रियों को उतार कर और नए यात्रियों को बिठाकर अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। और A320 नियो यह काम बहुत कुशलता से करता है। तो नियो सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक व्यावसायिक जरूरत और यात्री आराम का मिश्रण है। इसकी ये विशेषताएं इसे भारतीय विमानन के सबसे व्यस्त, उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स के लिए एक आधुनिक वर्कहॉर्स बनाती हैं। अब हम चलते हैं विमान के केबिन के अंदर, जहां हम दूसरे प्रमुख विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह लेआउट अधिकतम दक्षता के लिए बनाया गया है, न कि अधिकतम विलासिता, लग्जरी के लिए। सीट पिच, यानी आपकी सीट और आपके सामने वाली सीट के बीच की दूरी लगभग 58 सेंटीमीटर है। यह दूरी छोटी दूरी की उड़ानों के लिए पूरी तरह से व्यावहारिक है। एक काल्पनिक परिदृश्य लें और यहीं पर रात की उड़ान का एक और छुपा हुआ फायदा सामने आता है। कागज यह बताता है कि रात की उड़ानों में यात्री आम तौर पर कम बात करते हैं, अधिक आराम करते हैं, जिससे केबिन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन इस शांति में भी A320 नियो की एक और विशेषता महसूस होती है। यह ध्वनि स्तर में कमी एक बड़ी बात है, क्योंकि यह यात्रियों को ज्यादा आराम देती है और उड़ान के अनुभव को तनाव मुक्त बनाती है। शांत इंजन आधुनिक विमान डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक बन गए हैं। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। विमान की चढ़ाई, क्लाइंब असाधारण रूप से स्मूथ होती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई जरूरत से ज्यादा कंपन नहीं है, कोई नाटकीय हरकत नहीं है, बस एक नियंत्रित और शक्तिशाली ऊपर की ओर गति है, जो A320 नियो के शानदार डिजाइन को दर्शाती है। जैसा कि पेपर में बताया गया है, रात की उड़ानों में पायलट्स के लिए दृश्यता बेहतर होती है। कल्पना कीजिए, और हवाई यातायात भी ज्यादा व्यवस्थित होता है। दिन के समय की तुलना में रात में कम विमान एक ही समय में उड़ान भर रहे होते हैं, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के लिए चीजों को व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है, जिससे होल्डिंग पैटर्न में फंसने की संभावना कम हो जाती है।
ये हमें उड़ान के सबसे दिलचस्प हिस्से क्रूज फेज ऑन में ले जाता है और उस सवाल पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह मुंबई नागपुर रूट इतना प्रभावी क्यों है। मुंबई से नागपुर का मार्ग भारत के केंद्रीय विमानन कॉरिडोर का हिस्सा है और यह दूरी A320neo जैसे नैरो बॉडी विमान की क्षमताओं के लिए एकदम सही है, क्योंकि यह इसे अपनी अधिकतम दक्षता पर काम करने की अनुमति देता है। इस विमान को विशेष रूप से छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसका मतलब है कि यह जल्दी से एक अच्छी क्रूजिंग ऊंचाई तक पहुंचता है और बिना ज्यादा ईंधन जलाए गंतव्य तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि यह रूट एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए एक उच्च आवृत्ति और उच्च विश्वसनीयता वाला सेक्टर है। उच्च आवृत्ति का मतलब है कि इस पर बहुत बार उड़ानें संचालित होती हैं और उच्च विश्वसनीयता का अर्थ है कि ये उड़ानें निर्धारित समय पर और बिना किसी बड़ी देरी के चलती हैं। इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो अपनी समयबद्धता के लिए जानी जाती हैं, इस प्रकार के सेक्टरों पर बहुत भरोसा करती हैं। यहाँ का मुख्य टेकअवे यह है कि उड़ान का समय 1 घंटा 35 मिनट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एयरलाइन अर्थव्यवस्था के लिए यह समय का एक गोल्डिलॉक्स जोन है जहां दक्षता अधिकतम होती है। क्रूज फेज के दौरान यात्री आराम करते हैं, क्रू अपनी सर्विस पूरी करता है और विमान न्यूनतम प्रतिरोध मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ उड़ान भरता है। सब कुछ एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह चलता है और जैसे ही डिसेंट उतरने की प्रक्रिया शुरू होती है, हम चौथे और अंतिम प्रमुख विषय पर आते हैं। रात की लैंडिंग, जैसा कि पेपर बताता है, आमतौर पर ज्यादा स्मूथ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में तापमान दिन की तुलना में ज्यादा स्थिर रहता है। यह तापमान स्थिरता हवा को ज्यादा शांत रखती है, यानी कम वायु विक्षोभ, एयर टर्बुलेंस होता है, जिससे अप्रोच और लैंडिंग की प्रक्रिया बहुत ही नियंत्रित और आरामदायक हो जाती है। 21 कोई अचानक ब्रेक नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक नियंत्रित और साफ लैंडिंग। यह अनुभव रात की उड़ानों की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है और यह विशेषता है कम अव्यवस्था और ज्यादा अनुमान योग्यता, प्रेडिक्टेबिलिटी। रात की उड़ानों को तो अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन उनके पास दक्षता और शांति का एक अनूठा संयोजन होता है। यह पूरी उड़ान मुंबई से नागपुर की एक उदाहरण है कि कैसे आधुनिक विमानन ने घरेलू यात्रा को बदल दिया है। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे एयरबस A320neo जैसे विमान भारतीय विमानन को खामोशी से ज्यादा कुशल और समयबद्ध बना रहे हैं, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा हो रहा है। हमने देखा कि नियो का मतलब बेहतर दक्षता, कम शोर और तेज टर्नअराउंड है। हमने समझा कि रात के ऑपरेशन में अधिक अनुशासन और बेहतर दृश्यता होती है। हमने यह भी देखा कि एक छोटे रूट पर सीट पिच 51 सेमी व्यावहारिक है और यह रूट A320neo की क्षमताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, जिससे यह उच्च विश्वसनीयता वाला सेक्टर बन जाता है। निष्कर्ष यह है कि यह उड़ान शोर और दिखावे से दूर सिर्फ योजना, सटीकता और प्रदर्शन पर आधारित है। यह आधुनिक भारतीय विमानन की खामोश सफलता की कहानी है। इसलिए अगली बार जब आप रात की उड़ान भरें, तो केबिन की शांति और इंजन की हल्की गूंज पर ध्यान दें। ये उस तकनीकी दक्षता का परिणाम है जिसके बारे में हमने आज बात की। यह यात्रा दिखाती है कि हर उड़ान के पीछे एक कहानी होती है। यह सब आधुनिक वर्कहॉर्स A320neo और रात के व्यवस्थित परिचालन के कारण ही संभव हो पाता है। यह वह अनूठी कहानी है जिसे यह सारांश हमारे सामने लाता है, जो बताता है कि क्यों रात की उड़ानें अक्सर हमारी उम्मीद से ज्यादा आरामदायक और कुशल होती हैं। तो ये था इस रोमांचक पेपर का सारांश, जो हमें हवाई यात्रा की इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस की दुनिया में ले गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकर मजा आया होगा कि कैसे विमानन प्रौद्योगिकी और परिचालन रणनीतियां मिलकर आपकी उड़ान को इतना स्मूथ बनाती हैं। ये सब एक साथ काम करता है।
अगर आपको वास्तविक विमानन ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट से जुड़े तथ्य और ऐसे अंदरूनी फ्लाइट अनुभव पसंद हैं, तो आप जरूर विचार करें कि अगला कौन सा रूट या विमान आप देखना चाहेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये योजना, सटीकता और प्रदर्शन की एक सटीक अभिव्यक्ति है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को इतना आसान बनाती है। इस पेपर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे AS393neo भारतीय विमानन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, विशेष रूप से इन छोटे उच्च मांग वाले रूटों पर। एक बार फिर ईंधन दक्षता, कम शोर और तेज टर्न अराउंड टाइम, ये 3 प्रमुख बातें हैं जो इस विमान को इतना खास बनाती हैं। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी यात्रा वह होती है जो सबसे कम ध्यान आकर्षित करती है, जो खामोशी से अपना काम करती है। और रात की उड़ानें बिल्कुल यही करती हैं, कम अव्यवस्था के साथ ज्यादा अनुमान योग्यता प्रदान करती हैं। तो अपनी अगली रात की उड़ान का आनंद लें, यह जानते हुए कि यह दक्षता का एक मॉडल है। और इसी के साथ हम इस सारांश को समाप्त करते हैं, उस खामोश ताकत की कहानी जो हमें मुंबई से नागपुर ले गई। सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए उड़ान भरते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।